Okay guys, so let's start with today's lesson that is about differences between Fimbaria, sex pili and flagella. So अगर हम लोग Fimbaria, sex pili और flagella की बात करते हैं स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में, तो हम एक ओवरव्यू में कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल और सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उनकी बॉडी के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली प्रेजेंट नहीं होता। इवन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी आपका न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ना कि न्यूक्लियस की फॉर्म में। जो भी सेलुलर ऑर्गनली प्रेजेंट होंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही सिंपल होता है। तो जब हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर के अंदर उनके सरफेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक्स अपेंडेज निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये अपेंडेज आपका डिपेंड करता है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि किस तरीके के सेलुलर अपेंडेज उसके सरफेस पर प्रेजेंट है। बट अगर हमने ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो तीन टाइप के हमें सेलुलर अपेंडेज आपके प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के सरफेस पर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज पिलाई, सेकेंड वन इज फिम्बेरिया, थर्ड वन इज फ्लैजेला। ठीक है, ओके जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये है हमारी सेक्स पिलाई और पाइलस। इनको प्लूरल फॉर्म में हम लोग पाइलस कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में हमारी पिलाई कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक हमारा सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है जो बहुत ही इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है। इन बाकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में वो हमारा होता है फ्लैजेलम, और उसके अलावा अगेन ऐसे ही स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं फिम्बेरिया। ठीक है, सो हम लोग इस वीडियो लेसन में डिफरेंसेस देखने वाले हैं, सिमिलैरिटीज देखने वाले हैं कि जब आप इन आउटर प्रोसेस को ऑब्जर्व करो तो आप इनमें आइडेंटिफाई कर पाओ कि विच वन इज पिलाई, which one is Femberia and which one is Flagella। क्योंकि आपके जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही स्मॉलर इन साइज होते हैं, आप उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से विजुअलाइज करते हो। तो उस टाइम पे अगर आप इनकी मॉर्फोलॉजी आपको पता है तो आप इजीली कैटेगराइज कर पाओगे कि इनमें से कौन सा फिम्बेरिया है, कौन सा फ्लैजिला है और कौन सा सेक्स पिला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उनके फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे और उनका जो पूरा अपीयरेंस है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फिम्बेरिया। फिम्बेरिया क्या होता है, देखो सबसे पहले सिंपल वे में कहें, इस इमेज में आपको दिख रहा है एक प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देखते हो तो आपको इस तरीके कुछ यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके सरफेस पर नजर आ रही है। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसके अंदर हमारी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है और उसके सरफेस पर कुछ इस तरीके के थ्रेड लाइक अपेंडेज निकले हुए हैं। इन्हें हम कहते हैं फिम्बेरिया। एक फिम्बेरिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। अभी हम फिम्बेरिया की बेसिक फीचर देख लेते हैं कि जो फिम्बेरिया होता है ये दोनों ही टाइप के प्रोकैरियोट में आपको देखने को मिलेगा। आपको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया में फिम्बेरिया यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इनके सरफेस के ऊपर, वो हमारा फिम्बेरिया होता है और ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया में आपको अपीयर होगी। ठीक है, हेयर लाइक अपेंडेज भी बोल सकते हैं, ब्रिसल लाइक अपेंडेज भी हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, दैट आर थिनर देन फ्लैजिला। अब ये एक डिफरेंस हो गया कि ये फ्लैजिला के कंपैरिजन में इनका जो थ्रेड का स्ट्रक्चर होगा, डायमीटर होगा, वो क्वाइटली थिन होगा। ठीक है, फ्लैजिला के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ से लेके चलूं तो फ्लैजिला और फिम्बेरिया दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन फ्लैजिला जो होता है वो काफी इलोंगेटेड होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे अगर फ्लैजिला होगा तो वो कुछ इस तरीके की उसकी काफी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा एज कंपेयर टू फिम्बेरिया। लेकिन अगर डायमीटर भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फ्लैजिला हमारा थिक होता है और जो फिम्बेरिया होते हैं वो थिन होते हैं एंड नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। आप जब फ्लैजिला की फंक्शनैलिटी समझोगे तो फ्लैजिला जो है वो मोटिलिटी में इन्वॉल्व होता है। प्रोकैरियोट्स का जो लोकोमोशन है, जो मोशन है, वो फ्लैजिला की प्रोपल्सन टाइप के मोशन की वजह से ही होता है। ठीक है, वो पूरा आपको जब मैं फ्लैजिला का ब्रीफ स्ट्रक्चर बताऊंगी तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं कि फिम्बेरिया हमारा हेयर लाइक
ब्रिसल लाइक अपेंडेज होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया में उसकी आउटर सरफेस पर मिलेंगे। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस के ऊपर मतलब पूरी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि भी किसी एक ही रीजन में प्रेजेंट होगा, वो आपके बैक्टीरिया के पूरे सरफेस के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको बहुत सारे फिम्बेरिया एक बैक्टीरियल सेल में मिलेंगे, जैसे कि एक सिंगल बैक्टीरिया में इवन 1000 नंबर में आपको फिम्बेरिया देखने को मिल सकते हैं। दे सेम टू बी सिलेंडर, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, कंपोज्ड ऑफ हेलिकली अरेंज प्रोटीन सब यूनिट्स एंड आर अबाउट 3 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर आप इसके डायमीटर की बात करो तो इसका जो डायमीटर होगा वो आपका 3 to 10 नैनोमीटर होता है। इंस्टेड ऑफ इट अगर हम फ्लैजिला के डायमीटर की बात करते हैं तो हमारा 15 to 20 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो फिम्बेरिया है वो थिन होता है एज कंपेयर टू दी फ्लैजिला। ठीक है, हेलिकली, क्योंकि जो फिम्बेरिया है इवन जो फ्लैजिला है वो भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं। फिम्बेरिया के केस में हमारा प्रोटीन होता है फिम्ब्रियन प्रोटीन होता है, फिम्ब्रेलिन प्रोटीन होता है, और उस फिम्ब्रेलिन प्रोटीन का आपका फिम्बेरिया बना होता है और ये आपका हेलिकली उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होता है। ठीक है, इसके जो लेंथ होती है सेवरल माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। एंड फिम्बेरिया अटैच द बैक्टीरिया टू सॉलिड सरफेस सच एज रॉक, इन स्ट्रीम एंड होस्ट टिश्यू। ये हम बोल सकते हैं कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिम्बेरिया का फंक्शन होता है अडहेशन का। ठीक है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। जो भी बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट है उसको रॉक से, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में ये हेल्प करेगा। तो ओवरव्यू में कहें तो जो फिम्बेरिया है ये आपके बैक्टीरिया के सरफेस पर स्मॉल थ्रेड लाइक अपेंडेज की तरह प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी एक पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इज फिम्ब्रेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगर कंपैरिजन करें फ्लैजिला के कंपैरिजन में जो फिम्बेरिया होते हैं उनकी लेंथ शॉर्टर होती है और ये थिनर भी होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैजिला। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दैट इज हेल्प इन अडेशन द बैक्टीरिया टुवर्ड द, जो आपका रोप होगा, सबस्ट्रेटम होगा, उसके ऊपर अडेशन के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्स पिलाई की अगर बात करें, नाम में देखो सेक्स पिलाई, यानी कि ये जो अपेंडेज होंगे ये समहाउ आपकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होंगे। तो जब हम सेक्स पिलाई की बात करते हैं, दीज आर सिमिलर अपेंडेज जस्ट लाइक फिम्बेरिया। फिम्बेरिया की तरह ही इनकी स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो सेक्स पिलाई है वो सिर्फ आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सरफेस पर आपको सेक्स पिलाई देखने को नहीं मिलती। इसीलिए जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करते। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मेल बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करते हैं और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसे फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। रीजन इज, एक सेकेंड, यस, इसका रीजन क्या है कि जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके पास सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है जो उसे कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, विच इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके पास सेक्स पिलाई प्रेजेंट है और ग्राम पॉजिटिव के पास ये एब्सेंट होती है। पर एक एडवांस फीचर होता है आपकी प्रोकैरियोट्स में कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास हालांकि सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन जब वो कॉन्जुगेशन करेगा किसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ तो जो जीन आपके सेक्स पिलाई को कोड कर रहे थे वो जीन आपके ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि कॉन्जुगेशन के बाद दोनों ही हमारे ऑर्गेनिज्म दोनों ही आपके ऑर्गेनिज्म नेगेटिव बन जाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये भी आपका ग्राम नेगेटिव हो जाएगा
एक सेकेंड, यस, ये ऑर्गेनिज्म भी आपका ग्राम नेगेटिव था क्योंकि इसके सरफेस पर 6 पिलाई प्रेजेंट थी। जैसे ही कॉन्जुगेशन हुआ, कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई, इसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास, और जैसे ही इसके जीन्स ट्रांसफर हुए ये भी आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा कॉन्जुगेशन है, और ये कॉन्जुगेशन के ऊपर मैंने सेपरेट लेसन बनाया हुआ है, आप उस लेसन को देख सकते हो ताकि आपको पूरा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का जो मैकेनिज्म है वो समझ में आए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पर 6 पिलाई प्रेजेंट होते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव के सरफेस पर कोई 6 पिलाई नहीं होते। ठीक है, पिलाई ऑफन आर लार्जर देन फिम्बेरिया। अगर लेंथ वाइज कंपैरिजन करें तो पिलाई जो होती है वो फ्लैजिला के कंपैरिजन में शॉर्टर होती है, लेकिन फिम्बेरिया के कंपैरिजन में वो लार्जर होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि जो हमारे फिम्बेरिया होते हैं उनकी लेंथ होती है 3 to 5 और 7 नैनोमीटर तक, सॉरी यस, या 9 नैनोमीटर तक भी उनकी लेंथ चली जाती है। लेकिन जब हम लोग 6 पिलाई की बात करते हैं तो इनकी लेंथ होती है 9 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, और वहीं हम अगर फ्लैजिला की बात करते हैं तो वो होती है हमारी 15 to 20 नैनोमीटर। ठीक है, दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय सेक्स फैक्टर। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बताती हूँ, जो सेक्स पिलाई होती हैं इनके अंदर सेक्स फैक्टर तो होता ही है, साथ ही साथ पिलाई के सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो वायरस के लिए काम करने वाले हैं। आपको पता है कि बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उन वायरसेस के लिए एक रिसेप्टर की तरह भी काम करता है सेक्स पिलाई। ठीक है, तो सेक्स पिलाई के एडवांस फीचर में क्या होगा कि दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय सेक्स फैक्टर। कॉन्जुगेटिव प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं, और उसी कॉन्जुगेशन के थ्रू ना केवल जेनेटिक मटेरियल बल्कि जो प्लाज्मिड का भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी ट्रांसफर करते हैं आपका जो भी दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसमें। Some bacterial viruses attach specifically to receptor on sex pili at the start of their reproductive cycle. Even जो मैंने जैसे अभी कहा कि जो सेक्स पिलाई होते हैं उनके सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफाइड है आपके वायरसेस के लिए, और वायरस उन स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर अटैच होके अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो सबसे ज्यादा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगी, थिकर स्ट्रक्चर होगी। सेक्स पिलाई प्रेजेंट होंगे, ये आपके सेक्स पिलाई हैं, इनकी लेंथ वाइज भी आप कंपेयर कर सकते हो, और उससे जो छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये हमारे फिम्बेरिया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट आपके फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला के बारे में बात करें तो ये हमारी विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। कैसी होगी? विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म। थ्रेड लाइक भी बोल सकते हैं हम इन्हें। लोकोमोटरी अपेंडेज है बिकॉज इनका मेन काम होता है मोटिलिटी में, मोशन में, जो आपका लोकोमोशन है उसके अंदर हेल्प करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि एक बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के ऊपर कितने सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, और ये आपके बैक्टीरिया को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आपके बैक्टीरिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहूं, आपने एक बोट देखी होगी, बोट के अंदर हमारी एक मोटर होती है, वो मोटर जैसे रोटेट करती है वैसे हमारी बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। वैसे ही फ्लैजिला आपके बैक्टीरिया की मोटिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक प्रोपल्जन मोटर इनके अंदर प्रेजेंट होती है इनके बेस पर, और वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके आपके बैक्टीरिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, सो ये लोकोमोटरी अपेंडेज है एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, इसका ओरिजिन हम देखते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा जो बैक्टीरिया होते हैं उनके केस में बहुत सारी कवरिंग प्रेजेंट होती है। आप देखो यहाँ से सबसे पहले हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल भी होती है, कैप्सूल भी होता है, एक स्लाइम लेयर भी प्रेजेंट होती है, पेपिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड
सेलुलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, फिम्बेरिया और जो सेक्स पिलाई है ये आपके सेल वॉल जो होती है उससे ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन जो आपका फ्लैजिला होता है इसका ओरिजिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है एंड समटाइम ये सेल वॉल से भी ओरिजिनेटेड होते हैं। ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है लेकिन होलो। जो आपके फिम्बेरिया होते हैं इनका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है वो होलो होता है। ठीक है, ओके, रिजिड स्ट्रक्चर अबाउट 20 नैनोमीटर क्रॉस एंड अप टू 15 और 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग। डायमीटर की बात करें तो 20 नैनोमीटर तक हमारा इसका डायमीटर होता है, इसकी थिकनेस होती है, और 15 टू 20 माइक्रोमीटर तक ये लॉन्ग होते हैं। इवन आपका जो बैक्टीरिया है उससे भी कई टाइम लॉन्गर होते हैं। Some organism use flagella as a sensory organ. Yes, जो आपके flagella होते हैं वो as a locomotory organ तो काम करेंगे ही, साथ में इनमें sensitivity होती है, सेंसिटिविटी टूवर्ड द टेम्परेचर एंड पीएच, क्योंकि समटाइम ये टेम्परेचर को भी सेंस करते हैं और पीएच को भी सेंस करके फ्लैजिला की रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, सो दे कैन बी मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। अब मोनोट्राइकस एम्फीट्राइकस हमने किस बेस पे बोला कि जब हम सेक्स पिलर फिम्बेरिया की बात करते हैं तो सेक्स पिलर फिम्बेरिया आपकी सरफेस पर, बैक्टीरिया के सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। लेकिन फ्लैजिला की बात करें तो एक स्पेसिफिक पैटर्न शो करते हैं, क्योंकि फ्लैजिला का नंबर भी वेरी करता है। किसी बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर दो भी होते हैं, किसी के अंदर बहुत सारे भी होते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन भी इनकी होती है। तो फ्लैजिला जो है उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि फ्लैजिला की प्रेजेंस के बेस पर आपका जो बैक्टीरिया है वो मोनोट्राइकस हो सकता है, एम्फीट्राइकस हो सकता है, लोफीट्राइकस हो सकता है और पेरिट्राइकस हो सकता है। अब ये टर्म क्या है, देखो सिंपल से वर्ड में समझाती हूँ। हम लेते हैं मोनोट्राइकस, ठीक है, मोनो और ट्राइकस, हम इस वर्ड को दो वर्ड में तोड़ लेते हैं। तो मोनो का मतलब आप सभी ने पढ़ा होगा, मोनो का मतलब होता है सिंगल। जब हमें किसी चीज को सिंगल के कंटेक्स्ट में बोलना होता है तो हम बोलते हैं मोनो, दो के कंटेक्स्ट में बोलना होता है तो हम बोलते हैं डाई। ठीक है, ट्राइकस का मतलब होता है हेयर। ठीक है, तो फ्लैजिला हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब हमने कहा मोनोट्राइकस मतलब एक सिंगल हेयर होगा, सिंगल हेयर होगा मतलब मोनोट्राइकस। तो रिलेट करके चलोगा, अगर बैक्टीरिया के सरफेस पर सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो हो गया मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी वर्ड का मतलब समझते हो, आपने पढ़ा होगा एम्फीबियन है। एम्फीबियन कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दो हैबिटेट में रह सकते हैं, आपके वाटर में भी और लैंड में भी, मतलब दो। ठीक है, तो एम्फी का मतलब यहाँ पे हम दो ले सकते हैं, लेकिन एम्फी यहाँ पे क्या होता है, पोलैरिटी के लिए यहाँ पे यूज होता है कि जब हम लोग एम्फीट्राइकस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यानी कि वहां पे टू फ्लैजिला प्रेजेंट है और वो भी अपोजिट पोल पर। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होंगे, अपोजिट पोल पर। लोफीट्राइकस, लोफस का मतलब होता है क्लस्टर में। कोई भी चीज जब हम क्लस्टर के लिए डिफाइन करते हैं, हमें कहना होता है कि वो चीज हमारी बंच में प्रेजेंट है, तो हम लोफी वर्ड यूज करते हैं। तो लोफीट्राइकस जब आपके फ्लैजिला क्लस्टर में प्रेजेंट है, और ये क्लस्टर भी अगेन एक पॉइंट पर भी हो सकता है और आपके दो पॉइंट पर भी हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि ये अगर आपका बैक्टीरिया है तो इसके इस एंड के ऊपर भी क्लस्टर प्रेजेंट हो सकता है और इसके इस एंड पर भी क्लस्टर प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरीके का अगर पैटर्न बैक्टीरिया शो करता है तो हम उसे कहते हैं लोफीट्राइकस, राइट। ठीक है, अब पेरिट्राइकस का मतलब क्या होगा, पेरिट्राइकस होगा जब आपके हेयर, पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, और पेरीफेरी हम किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, जब हम कंप्लीट ओवरव्यू ओवरऑल सरफेस की बात कर रहे होते हैं। तो पेरी ट्राइकस का मतलब पूरी पेरीफेरी पे, कि अगर ये हमारा बैक्टीरिया है तो इसकी पेरीफेरी के ऊपर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है, हमने कहा फ्लैजिला मोशन में इन्वॉल्व है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व है, तो मे भी यहाँ पे ये हो सकता है ना कंफ्यूजन, जब सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है तो समझ में आता है कि वो आपका प्रोपल्सन टाइप का मोशन शो करेगा और बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जब इतने सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हो तब कैसी कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपका बैक्टीरिया मूव करेगा। जैसे इस इमेज में देखिए कि इसके अंदर आपका पेरिट्राइकस है, ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको, ये पेरिट्राइकस है, इसके अंदर कितने सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है ना, इतने सारे फ्लैजिला प्रेजेंट और इन सबकी एक ही डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमारा बैक्टीरिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
क्योंकि सारे के सारे हमारे जो फ्लैजिला है वो सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की वजह से बैक्टीरिया आपका आगे की तरफ पुश हो रहा है और इसी तरीके से वो अपना मोशन शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी हम लोग डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि फ्लैजिला, सेक्स पिलाई और फिम्बेरिया के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, यस, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, फ्लैजिला की हमने स्ट्रक्चर देखी। हमारे जो फ्लैजिला होते हैं, दीज आर विप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी इसको नोट डाउन करते जाइए, जो भी आपने वीडियो में देखा उसको आप एक पेपर के ऊपर लिखते जाइए कि आपका भी डिफरेंसेस के साथ साथ पूरा कवर हो जाए कि फ्लैजिला क्या है, सेक्स पिलाई क्या है, फिम्बेरिया क्या है, आप उनमें क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो किस तरीके से, और उनमें सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, सेक्स पिलाई की बात करें तो ये स्मॉल हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, राइट। फिम्बेरिया की बात करें तो ये हमारे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ओके। लेंथ की बात करें तो हमने कहा जो फ्लैजिला है उसकी लेंथ हमारी होती है 15 टू 20 नैनोमीटर। ठीक है, सेक्स पिलाई फिम्बेरिया के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं, और फिम्बेरिया हमारे सबसे छोटे, यानी कि इनकी जो लेंथ होगी वो आपकी 3 टू 7 नैनोमीटर, राइट। पेन कलर चेंज कर लेती हूं मैं। यस, थिकनेस की बात करें तो देखो, एक सेकेंड, थिकनेस की अगर बात करें तो थिकनेस में हमने देखा डायामीटर जो होता है, अगेन इसका डायामीटर भी आपका 15 टू 20 माइक्रोमीटर तक। इसके डायमीटर की बात करें तो इसमें भी हमारा 9 टू 10 माइक्रोमीटर तक, और इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर होता है हमारा नॉट 9 टू 10 माइक्रोमीटर, एक्चुअली इसका होता है 2 टू 3 माइक्रोमीटर, इतना ज्यादा नहीं होता इसका, 2 टू 3 माइक्रोमीटर, एंड इसका होता है हमारा 0.3 टू 0.15 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, नंबर की बात करें तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस बैक्टीरिया के अंदर स्टडी कर रहे हो, किस बैक्टीरिया के अंदर आप उस फ्लैजिला को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इट कैन बी 1 और मोर देन 1। ठीक है, सेक्स पिलाई न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, और जो फिम्बेरिया है वो भी आपके न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। ऑरिजिन की बात करें तो देखिए, ऑरिजिन में आपका जो फ्लैजिला होता है ये आपका सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। बिसाइड दिस हमारे सेक्स पिलाई और जो फिम्बेरिया होते हैं वो सेल वॉल से ओरिजिनेट होते हैं। सेक्स पिलाई जो होता है ये भी आपका सेल मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता है। कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा वहां पे लिखा होगा सेल वॉल से ओरिजिनेटेड है, बट सेक्स पिलाई जो होते हैं वो आपके सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेटेड होते हैं। ठीक है, अक्रेंस की बात करें तो ये आपकी डिपेंड करता है, मोनोट्राइकस होगा, पेरिट्राइकस होगा, लोफी, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्पीसीज है वो कैसा है, कौन सा आप स्पीसीज देख रहे हो। तो कैन बी मोनोट्राइकस और कैन बी पेरिट्राइकस। ठीक है, आगे आप इसको लिख लेना। ठीक है, सेक्स पिलाई की बात करें तो ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, एंड अगेन फिम्बेरिया भी हमारे ओवर द सरफेस प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि फ्लैजिला जो है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज जो ग्राम नेगेटिव है, दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो सेक्स पिलाई है ये हमारा सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। फिम्बेरिया भी हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अटैचमेंट टू सेल वॉल, के सेल वॉल से इनकी अटैचमेंट कैसी होती है। ओके, इसमें तो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो फ्लैजिला है उसका तो बेस ही हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है और ये सेल वॉल से अटैचमेंट शो करता है। सेक्स पिलाई भी हमारा अटैचमेंट शो करता है, एंड फिम्बेरिया भी
ये आपका अटैचमेंट शो करता है, क्योंकि फिम्बेरिया और सेक्स पिलाई, फिम्बेरिया जो है उसका तो ओरिजिन ही आपकी सेल वॉल से होता है। फ्लैजिला जो होती है उसमें बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है, एल लेयर, एम लेयर, पी लेयर, जो आप उसके स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन में इसका कोई रोल नहीं होता, बिकॉज फ्लैजिला का सिर्फ एक सिंपल सा काम है मोटिलिटी में हेल्प करना, मोशन में हेल्प करना एंड सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन में ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होता है, फिम्बेरिया जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारा मेन इनका कंपोजिशन होता है, फ्लैजिला के अंदर हमारा फ्लैजिलीन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन से ही हमारा फ्लैजिला फॉर्म होता है, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिला जो है ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये हेलिकल किसकी वजह से बना, हेलिकल होलो स्ट्रेट, नॉन स्ट्रेट, एक्चुअली नॉन स्ट्रेट स्ट्रक्चर है क्योंकि कर्वी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जबकि हम सेक्स पिलाई की बात करें तो ये हमारा स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, और अगेन ये भी हमारा हेलिकल होता है। फिम्बेरिया हमारा नॉन हेलिकल है और स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। क्लियर गाइस? इसमें फ्लैजिलीन प्रोटीन है, इसके अंदर पाइलिन प्रोटीन है, इसके अंदर हमारा फिम्ब्रैलिन प्रोटीन है। ठीक है, ओके। फंक्शन की बात करें तो फ्लैजिला हमारा मोशन में, मोटिलिटी में इन्वॉल्व होगा, सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन में, फिम्बेरिया अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट टू रोक या सबस्ट्रेटम से। मोशन में यस ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होते हैं, नो मोशन, नो मोशन। रिसेप्टर की तरह ये बिल्कुल काम नहीं करता, सेक्स पिलाई हमारे इसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, फिम्बेरिया में स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं होते। ये आपका अडेसन में हेल्प, सेक्स पिलाई जो होता है ये अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया फ्लैजिला, सेक्स पिलाई और फिम्बेरिया के बीच में, कि किस तरीके से आप इन तीनों स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो ओवरव्यू अगर मैं यहाँ से करूँ तो हमने देखा कि हमारी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सेलुलर अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मेन 3 कैटेगरी होती है, पिलाई, फिम्बेरिया, फ्लैजिला। फिर हमने देखा जो फिम्बेरिया होते हैं वो स्मॉल हमारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवर द सरफेस प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। फिम्ब्रेलिन नाम का एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसके बने होते हैं। उसके बाद हमने सेक्स पिलाई के बारे में बात करी कि सेक्स पिलाई स्पेसिफिकली आपके कॉन्जुगेशन के लिए मॉडिफाइड होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वैसे कहें तो एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का हॉरिजेंटली ट्रांसफर हो रहा होता है, तो हम उसे कह देते हैं, ठीक है। तो सेक्स पिलाई जो है वो हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर के लिए स्पेसिफाइड होता है, जो स्पेसिफिकली आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा फ्लैजिला जो है वो आपके मोनोट्राइकस भी हो सकते हैं, लोफिट्राइकस हो सकते हैं, एम्फीट्राइकस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप बैक्टीरिया की कौन सी स्पीसीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने उसके डिफरेंसेस देखे कि किस तरीके से आप फ्लैजिला, सेक्स पिलाई, फिम्बेरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो आई होप गाइज इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।